Hello my dear students, I am Karamjeet. I welcome you all on my YouTube channel The Quest of Karamjeet. The Quest of Karamjeet चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के ऊपर जैसे आप देख रहे हैं, आज का ये जो सेशन है वो है सिंगल फिलर्स। सिंगल फिलर्स में आपको एक सेंटेंस दिया जाता है जिसमें एक ब्लैंक होता है, आपको उसको फिल करना होता है, जैसा कि हमने प्रीवियस सेशंस में हमने सीखा था। कुछ ना करने से बेहतर है कि कुछ तो कर लें। हाँ जी बिल्कुल, आज हम वही करेंगे जो सिंगल फिलर्स काम करता है। ये जो क्लरिकल लेवल के जितने भी पेपर होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मैं कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं कर रहा हूँ कि इसमें बैंक वाला कर सकता है, कोई भी चाहे कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो। वैसे यूपीएससी में तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी प्रेपरेशन स्टेट पीसीएस के अकॉर्डिंग इंग्लिश में कुछ भी थोड़ा हायर लेवल का एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो हायर लेवल को शो करते हैं, बट आप कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करते हैं। द क्वेस्ट ऑफ करमजीत, दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल। जब भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आपको डायरेक्टली मेरे पेज पे आप विज़िट कर जाएंगे। मैंने वहाँ पर ग्रामर के कुछ लेक्चर्स लगाए हैं, प्रेपोजिशन तक मैंने कर रखा है, लेकिन अब हम आगे जो हमारा चैप्टर होगा वो कंजंक्शन आएगा, लेकिन वो आएगा कुछ दिनों के बाद। लेकिन इतने में हम दूसरी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सिंगल फिलर्स की बात कर रहे हैं, तो चलिए अब हम सेशन की शुरुआत करते हैं। Each of the following sentences has a blank space, 4 words given after the sentence. Select whichever word you consider the most appropriate for the blank space. आपको उस blank space में कौन सा आपको consider करता है, ये आपको यहाँ पर fill करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं फिर। The primary purpose of modern weapons is dash to prevent particular course of action by posing a specific threat. तो जो course of action है, जो थ्रेट्स हैं, मॉडर्न वेपन्स हैं, वो किस तरह से रोकते हैं। क्या इसका आंसर आएगा? डिट्रेंट आ सकता है, मैनेटरी आ सकता है, प्रोगोनिस्ट आ सकता है, या हेजेमोनी आ सकता है। तो ये सारे वर्ड जो हैं, जो वोकैबुलरी के हम अभी डिस्कस करेंगे, ये सारे के सारे वर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार क्या होता है, एंटोनियम्स में भी आते हैं, सिनोनिम में भी पूछा जा सकता है, और कई बार पैसेज में भी होता है, और आपको हेल्प करेगा ये सॉल्व करने में। तो डिट्रेंट का मतलब होता है बचाव करना, रक्षा करना। मैनेटरी का मतलब होता है भविष्य बताने वाला। प्रोगोनिक का मतलब, मैनेटरी का मतलब, अच्छा इसके ऑप्शन उल्टे पुल्टे हैं, चलो कोई बात नहीं। प्रोग्नोस्टिक का मतलब होता है लक्षण। नहीं, एक मिनट रुकिए, गलत हो गया, रुको एक मिनट। हाँ, प्रोगोनिस्ट का मतलब होता है भविष्य बताने वाला। सॉरी, गलती से बता दिया मैंने, भविष्य बताने वाला। और मैनेटरी का मतलब होता है डराने वाला, जो डराते हैं। ठीक है, और हेजेमोनी का मतलब होता है लीडरशिप का होना, नेतृत्व करना। तो इनमें से क्या होगा? तो लीडरशिप तो तोप्स वगैरह, ये जो वेपन्स हैं वो लीडरशिप थोड़ी ना होंगे, वो तो हम चला सकते हैं ना। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन होगा ए इज द करेक्ट आंसर। बचाव की बात कर रहे हैं, तो स्पेसिफिक एक्शन बाय पॉजिंग पर्टिकुलर कोर्स ऑफ प्रिवेंट, मतलब किसी को प्रिवेंट करना। As for the free world, trade with Cuba has been taking place as a modest scale despite the dash opposition of the United States. अब देखिए, क्यूबा और यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत सालों की टसल है, बड़ी सालों की टसल है। इनका जो क्यूबा का जो हीरो है वो है फिडेल कास्ट्रो। उनकी डेथ हो गई है 2016-17 में हो गई थी, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, बट आई थिंक 16 या 17 होगा। तो फिडेल कास्ट्रो की डेथ हो गई थी। ठीक है, तो इस तरह से क्यूबा की अपनी एक हिस्ट्री है। एज पर द फ्री वर्ल्ड, ट्रेड विद क्यूबा हैज बीन टेकिंग प्लेस ऑन अ मॉडेस्ट स्केल डिस्पाइट द डैश ओपोजिशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो क्या आंसर हो सकता है? तो इसका आंसर कैजुअल का मतलब होता है संयोग से। मैंने याद किए हैं ये सारे वर्ड। इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, ये तो पता ही है आपको। कैलेंडस्टाइन का मतलब होता है गुप्त रखना, सीक्रेट। और ओवर्ट का मतलब होता है ऑस्टेंशिबल, प्रत्यक्ष
एक वर्ड होता है प्रत्यक्ष, ऑलराइट। तो इसका आंसर होगा डी, ओवर्ट, प्रत्यक्ष, ऑनस्टेंसिबल, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। The basic structure of the living cell is problem whose dash can be judged by reference to the difficult exploration of the structure of the atom. Basic structure of living cell, तो living cell साइंस की थ्योरी कर रहा है। इंपॉर्टेंस, यूनिवर्सैलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, एंटीक। इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, यूनिवर्सली पूरे ब्रह्मांड में, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब थोड़ा पेचीदा या उलझन वाला, तो एंटीक का मतलब हो गया पुराना, तो ये पेचीदा आंसर इज द करेक्ट। कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बेसिक स्ट्रक्चर लिविंग सेल प्रॉब्लम हुज कॉम्प्लेक्सिटी कैन बी जज्ड बाय रेफरेंस टू डिफिकल्ट एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रक्चर एज द टॉम। हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, तो यही आंसर आ सकता है। एंटीक नहीं आ सकता, पुरातन। पहले एंटीक का मतलब क्या होगा? पुराना, पूर्व काल के अवशेष या पुरानी कोई चीजें जो मिलती हों। The endless battle to modernize the dash structure of the work rules on the nation's railroads appears destined to reach the showdown stage with the strike at 1 minute after midnight tonight. तो endless battle के बात कर रहा है। endless battle to modernize the dash structure of the work rules on the nation's railroads appears destined to reach the showdown stage, the strike at once after midnight tonight. बताइए इसका आंसर ऑप्शन क्या होगा? एनीमिक का मतलब होता है, एनीमिया नहीं होता, एनीमिया मतलब होता है जहां पर खून की कमी हो। यहां पर अब खून की कमी क्या है? नहीं है। इम्प्रैक्टिसेबल मतलब जिसने अभ्यास ना किया हो। आर्कियक का मतलब क्या हो गया? प्राचीन। अब यही बात फॉलो करती है। स्ट्रीमलाइन का मतलब हो गया जो मतलब आजकल की दिशा में चल रहा है। तो आर्कियक इज द करेक्ट आंसर। वो कहता है कि एंडलेस बैटल टू मॉडर्नाइज आर्कियक स्ट्रक्चर ऑफ वर्क रूल्स, प्राचीन स्ट्रक्चर है बैटल का। रेल रोड्स अपीयर डेस्टिन्ड टू रीच स्लो डाउन स्टेज स्ट्राइक टू 1 minute to midnight, मतलब इस तरह से एक बैटल के अकॉर्डिंग वो बात कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन होगा सी। साइप्रस इज स्टिल नॉट इकोनॉमिकली वायबल एंड दो इंपॉर्टेंट इट इज दो डैश इंपॉर्टेंट इट इज मिलिट्री वीक इन इट्स ओन राइट, नेसेसरली, स्ट्रेटेजिकली, स्कार्सली, इंडिपेंडेंटली। तो स्ट्रेटेजिकली पता ही है, यही आंसर आ सकता है। नेसेसिटी का मतलब ज़रूरी होता है, स्कार्सिल का मतलब मुश्किल से होता है, इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र होता है। वो तो अभी स्टिल इंडिपेंडेंट तो है ही नहीं, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बी, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट, इट इज मिलिट्री वीक इट्स ओन राइट। ही इज गॉन थ्रू अ डैश, ही इज नॉट एट ऑल द मैन ही वॉज व्हेन ही वॉज अ कॉम्बैट ऑफिसर। तो मेटाफोरिसिस, क्राइसिस, फ्रस्ट्रेशन, सर्विलेंस का मतलब होता है जब आप देख रेख कर रहे हो किसी चीज की, जब आप निगरानी कर रहे हो। फ्रस्ट्रेशन का मतलब हो गया कोई निराशा हाथ लगना। क्राइसिस का मतलब होता है संकट। तो इसका आंसर ऑप्शन मेटाफोरिसिस होता है। इसका मतलब होता है काया पलट कर देना। ही इज गॉन थ्रू अ मेटाफोरिसिस, ही इज नॉट एट ऑल द मैन ही वॉज द कॉम्बैट ऑफिसर। उसने काया पलट दी, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। It was Jacob Grimm who transformed philology, चलो कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे philology का मतलब क्या हो गया। From an dash study into an exact science। तो जैकब ग्रिम एक साइंस का एक पर्सन है, तो वो क्या बात कर रहा है। ऑब्स्क्योर का मतलब होता है दुर्गम, जो दुर्गम चीजें होती हैं। एलीज्ड का मतलब होता है तथाकथित। एजोटेरिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है सीक्रेट होना। इरेंट का मतलब होता है भटकने वाला या भटका हुआ। तो देखो फिर आंसर ऑप्शन क्या होगा। इट वॉज जैकब ग्रिम हु ट्रांसफर्ड फिलोलॉजी फ्रॉम एन एजोटेरिक स्टडी इनटू एन एग्जैक्ट साइंस। एक गुप्त स्टडी उसने की और उसको एक एग्जैक्ट साइंस पे पहुंच गया। चलिए, एज द वेव्स रोज द शिप टॉस्ड, मैनी ऑफ द पैसेंजर्स लेफ्ट डैश। तो एक शिप है, वेव्स में रोज हो गई,
तो सब टॉस्ड हो गई और मैनी जो पैसेंजर्स हैं वो फेल्ट क्या हो गए, देखिए क्या हो सकता है। तो इसका आंसर होगा, पहले तो इसके मीनिंग ढूंढ लीजिए। लिथर्जिक सुस्त, सबड्यूड का मतलब वश में कर लेना, ट्रेमुलस का मतलब होता है डरपोक, तो हर कोई तो डरपोक होता नहीं है। क्वेजी का मतलब होता है कोमल, बहुत ही है नरम, नरम हो जाने, ठीक है ना, इसको इसका आंसर यही होगा डी। Although advertising men often complain that their industry is hammed in by government regulations, the fact remains that an dash attitude towards Madison Avenue continues to exist in this country. Laissez fairs, savers fairs, bet noirs, ID facts. सबसे पहले तो इन चारों वर्ड्स के मीनिंग ढूंढिए, ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और हमें कंफ्यूज कर देते हैं। तो ऑल्दो एडवर्टाइजिंग मैन ऑफन कंप्लेन दैट देयर इंडस्ट्री इज हैम्ड इन बाय गवर्नमेंट रेगुलेशंस, द फैक्ट रिमेन्स दैट एन एटीट्यूड टुवर्ड्स मेडिसन एवेन्यू कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इन दिस कंट्री। तो मतलब जो गवर्नमेंट की जो ये जो कंपनी है वो एक किस तरह से बता रहे हैं कि उनके जो उनके हैम करने की जो इंडस्ट्री में कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया जा रहा। तो हम इनकी मीनिंग देखते हैं। तो इसका मतलब होता है अहस्तक्षेप नीति, मतलब किसी को बीच में मत घुसेड़ना, हस्तक्षेप नीति। सेवर फेयर का मतलब होता है स्पीक appropriately in social speak appropriately in social situations, जब कभी भी सोशल सिचुएशंस में बोल पड़ना। बेटनर का मतलब होता है एक ग्रीटिंग होता है, इसको बोलते हैं शुभ रात्रि। रात को जब आप कहते हैं गुड नाइट इज कॉल्ड शुभ रात्रि। तो या इसको बेटनर को वैसे तो हम शुभ रात्रि भी कहते हैं। एक वर्ड और होता है जब आप किसी से हेट करते हैं, हेट। ओके, इसके लिए कुछ वर्ड है, मैं आपको बता देता हूँ। बेटनर नॉयर के कुछ वर्ड है, बता देता हूँ आपको, बहुत ही अच्छे लगे मुझे। एक इडियम भी है इसके लिए। बेटनर के लिए एक वर्ड है बूगा बू। कई बार ऐसे वर्ड आ जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला वर्ड। एक मिनट, यस, ये वाला वर्ड। एक है द बेन ऑफ वंस लाइफ, ये भी इंपॉर्टेंट है। द बेन ऑफ वंस लाइफ, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। ये इसी का बेटनर के ही दोनों वर्ड है, इसको नोट कर लेना। तो मतलब द बेन ऑफ वंस लाइफ, किसी जो अपनी लाइफ से घृणा करना लग जाए तो उसको बोलते हैं। आईडी फिक्स का मतलब होता है स्थिर विचार। न्यूट्रल, जिसको हम न्यूट्रल बोलते हैं, कहते हैं ना न्यूट्रल है यार, वो आराम से बात करता है, किसी की बात नहीं सुनता, तो न्यूट्रल। तो इसका बेसिकली आंसर क्या होगा? आंसर इज ए, लेज़र फेयर्स, अहस्तक्षेप नीति। टू नॉक आउट वेलप traveled only 7 or 8 inches and admittedly did not look like much, but boxing expert dash scientist will attest that punches that travel more than a foot lose much of their initial force. Nuclear, biological, electronic, kinetic. Kinetic का मतलब होता है एनर्जी से भरपूर होना। इलेक्ट्रॉनिक पता है बिजली वाला, बायोलॉजिकल बोलते हैं इसको जैविक, और न्यूक्लियर का मतलब बोलते हैं परमाणु। तो इसका आंसर होगा काइनेटिक। एक्सपर्ट बॉक्सिंग काइनेटिक साइंटिस्ट, जो ऊर्जा वाले, एनर्जी वाले साइंटिस्ट है। तो आंसर ऑप्शन डी। आर नॉट द यंगस्टर्स व्यूइंग सच वॉर फिल्म्स hyphenized by dash thrills and the oldsters, especially the veterans, deluded into identifying themselves with the hero breed. तो ये एक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। सेंसेशनल, स्पीशियस, अस्पीशियस, विकैरियस। तो इसका आंसर होगा डी, विकैरियस। नायक, हीरो। ओके, तो आर नॉट द यंगस्टर्स व्यूइंग सच वॉर फिल्म्स हाइपोनाइज्ड बाय हीरो थ्रिल। तो हीरो ही तो होता है जो थ्रिल करता है,
ऑस्पिशियस स्पेशियस सेंसेशन तो ऐसे वर्ड तो पॉसिबल ही नहीं है ना. It is fascinating to note how many travelers return from their gastronomic tours of Europe with a dash of a La Grande cuisine and a hunting hunger for the simplicity of local dishes. देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो है ना ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है. अब इसमें से कई लोगों को तो पता ही नहीं होगा गैस्ट्रोनॉमिक्स क्या होता है, ला ग्रैंडे क्यूजीन क्या होती हैं, ये क्या होता है मुझे भी नहीं पता, बट फाइंड करिए कोई दिक्कत नहीं है. तो इस तरह से आप फाइंड करिए. नहीं पता तो है मुझे, खैर ऐसी बात नहीं है. ला ग्रैंडे मतलब होता है जिस तरह से एक होटल्स की और जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कुछ बड़े एडवांस वर्ड्स होते हैं, तो ये आप नेट पे सर्च मारिए आपको बहुत कुछ मिलेगा, तो मिल जाते हैं कई बार एडवांस वोकैबुलरी. तो इस तरह से इसका फिर आंसर होगा. मेमोरी का मतलब होता है याद, सस्पिशन का मतलब होता है जो होता है कल्प्रिट, डाउटफुल. सरफीट का मतलब होता है उब जाना. सुपरफ्लूटी का मतलब होता है फालतू. सुपरफ्लुअस है सुपरफ्लूटी, एक्स्ट्रा यूज करना. तो इट इज अ फैस्किनेटिंग टू नोट हाउ मेनी ट्रेवलर्स रिटर्न फ्रॉम देयर गैस्ट्रोनॉमिक हाउस टू यूरोप विद अ सरफीट ऑफ अ ला ग्रैंडे क्यूजीन. यस यही आएगा. ठीक है. टू अवॉइड एनी आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस द जजेस हैज वाइजली डिसाइडेड टू dash the jury, admonish, preclude, sequester, dismiss का मतलब होना खत्म कर देना, खारिज कर देना. स्क्वेंटर का मतलब जब्त कर लेना. प्रिल्यूड का मतलब रोकना, और ये धिक्कारना, थ्रेट देना, धमकी देना, धिक्कारना, इस तरह से. टू अवॉइड एनी आउटसाइड इन्फ्लुएंस द जज वॉज वाइजली डिसाइडेड टू स्क्वेंडर, जब्त कर लेना. ठीक है, जब्त कर लिया बाहर की चीजें कि कोई धमकी ना दे पाए. द रिमार्केबल थिंग अबाउट स्पून रिवर एंथोलॉजी इज द वे इट्स डैश टाइटल ऑटोबायोग्राफीज मर्ज इनटू अ यूनिटी. डेस्परेट होना, मायूस होना, निराशा होना. अनडेवलप्ड जो विकास ना हो. कॉन्कैटिनेटेड क्या है, कॉन्कैटिनेटेड इसका मतलब होता है जोड़ना किसी चीज को, कहते हैं ना अफिक्स सफिक्स. अफिक्स क्या होता है, जो शुरू में जोड़ते हैं, और सफिक्स क्या होता है, किसी वर्ड के लास्ट में कोई वर्ड जोड़ते हैं, उसको बोलते हैं अफिक्स पहले और सफिक्स बाद में. तो सुपरफिशियल का मतलब होता है शैलो, छिछला, जिसका एक हिंदी का बड़ा कॉमन सा वर्ड है छिछला. जैसे नहीं कहते फर्श के ऊपर थोड़ा सा पानी पड़ा है, छिछला वाटर, शैलो. तो आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट. अनडेवलप्ड. रिमार्केबल थिंग अबाउट स्पून रिवर एंथोलॉजी इज द वे इट्स अनडेवलप्ड लिटिल ऑटोबायोग्राफी मर्ज इनटू यूनिटी. The general scientific assumption is that any amount of radiation, however small, will cause genetic damage that will appears as dash in the future. तो जेनेटिक assumption की बात कर रहे हैं, एक साइंटिफिक चीज़ें हैं. तो इसका मतलब म्यूटिलेशन, नाम परिवर्तन करना है. डिसेबिलिटीज, अपंगता या विकलांगता. डिजीज, रोग. हैंडीकैप का मतलब भी अपंगता, वही सेम चीज़. डिसेबिलिटी और अब हैंडीकैप एक ही बात होती है. तो म्यूटेशंस का मतलब होता है नाम परिवर्तन. तो जेनेरिक साइंटिफिक assumption that any amount of radiation however small will cause genetic damage that will appear as mutations in the future. तो नाम परिवर्तन हो जाएगा. तो इस तरह से ये 15 क्वेश्चन है, थोड़े से डिफिकल्ट हैं, कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग लेके आइए तो तभी आप जो फिलिंग द ब्लैंक्स की जो अटेंशन है वो आप गेन पर कर पाएंगे. तो इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस सेशन का एंड करते हैं. थैंक यू फॉर योर पेशेंस. स्टे हैप्पी, स्टे सेफ. जय हिंद, जय भारत. स्टे ट्यून्ड.